जब तहसील का विषय आया तो उस टाइम पे हम लगातार जनप्रतिनिधियों से मिले, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिले। क्योंकि तहसील परिसर जो था उसमें पर्याप्त जगह थी, उसमें कोई जगह की कमी नहीं थी। और यहाँ तक कि मैंने व्यक्तिगत हम लोग धरने पर भी बैठे। बस इतना था कि उसमें तो शायद मार्केट के हिसाब से भी और किसानों के हिसाब से भी वो जगह बहुत बेहतर थी। कंडम जो बिल्डिंगें घोषित हो चुकी थी, अगर उन कंडम बिल्डिंगों को तोड़ देते और उसी जगह पे अगर तहसील का कंस्ट्रक्शन हो जाता तो शायद मार्केट के हिसाब से भी और किसानों के हिसाब से भी वो जगह बहुत बेहतर थी। मेरे साथ हैं नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवेंद्र यादव। जानेंगे इनसे नगर में जो पूरा ईसागढ़ नगर की जो मेन मार्केट है, भीतर का मार्केट है, ये पूरा सुनसान हो गया है। मार्केट में रोजगार की कमी आई है, लोगों के धंधे नहीं चल रहे हैं। लोगों ने कहा है कि जनप्रतिनिधि यहाँ के नहीं सुनते हैं और जनप्रतिनिधियों की वजह से यहाँ से पूरे जो विभाग हैं वो बाहर की ओर चले गए हैं। तो जानेंगे उनसे, वो राजनीति में सक्रिय नेता हैं और नेतागिरी में भी आगे हैं, तो उन्हीं से जानेंगे क्या कुछ कारण रहे हैं जो तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और जनपद कार्यालय एक ग्राम पंचायत में पहुंच रहे हैं। वो खुद बताएंगे कि उन्होंने अभी तक की समय में क्या संघर्ष किया है उसके लिए। तब क्या संघर्ष रहा है आपको, और अभी तक ये बताइए कितना समय हो गया। लोगों की जो धारणा है वो ये कह रहे हैं जनप्रतिनिधियों की वजह से यहाँ पर मार्केट पूरा खत्म हो गया है, मार्केट में वैल्यू खत्म होती जा रही है। तो जनप्रतिनिधियों का क्या योगदान नहीं रहा? तो हम लगातार, आपको पता होगा कि जब तहसील का विषय आया तो उस टाइम पे हम लगातार जनप्रतिनिधियों से मिले, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से भी मिले। और यहाँ तक कि मैंने व्यक्तिगत हम लोग धरने पर भी बैठे। जो कि उस टाइम पे जब हम धरने पर बैठे थे तो जो प्रशासन के लोगों ने जब धरना पे आके हमसे ज्ञापन लिया था तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि तहसील परिसर यहीं पर रहेगा। क्योंकि तहसील परिसर जो था उसमें पर्याप्त जगह थी, उसमें कोई जगह की कमी नहीं थी। बस इतना था कि उसमें कंडम जो बिल्डिंगें घोषित हो चुकी थी, अगर उन कंडम बिल्डिंगों को तोड़ देते और उसी जगह पे अगर तहसील का कंस्ट्रक्शन हो जाता तो शायद मार्केट के हिसाब से भी और किसानों के हिसाब से भी वो जगह बहुत बेहतर थी। रही बात अंदर के मार्केट की, तो आपने देखा होगा लगातार हम प्रयासरत हैं कि हम अंदर कुछ ऐसा कोई सरकारी भवन या कोई ऐसा कोई रोजगार हम अंदर लेके आए। जैसे हमने आईआईटी कॉलेज के लिए, आपको पता होगा कि हमने पोतदार का बगीचा जो है वहाँ पे 25 बीघे जमीन अलॉटमेंट हो चुकी है। और जैसे ही सरकार की स्वीकृति मिलती है और फंड जैसे ही अलॉटमेंट होता है तो वो काम वहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा। आपने देखा होगा हमने एक गौशाला बनाई है, वो मार्केट के अंदर ही बनाई है, बहुत सुंदर गौशाला बनाई है। शहर में एक सिंगल पार्क लोगों को बैठने के लिए नहीं था। अगर कोई सिंगल पार्क कोई शहर को दिया है तो हमने दिया है, हमारी टीम ने दिया है। और वो भी शहर के बीचों बीच, जो जिसको शहर का हृदय कहा जाता है, इसको हृदय स्थल कहा जाता है, ऐसे हमने शहर के बीचों बीच हमने वो पार्क बनाया है। आपने देखा होगा अभी हमने हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब को भी हम किले और फुगवाड़ी पर लेके आए और हमने उनसे आग्रह किया कि महाराज साहब इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यहाँ भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम को भेजकर इसका सर्वे कराया जाएगा। और अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट से 1-2 दिन पहले कुछ लोग आए भी थे जो कि उसके फोटोग्राफ वगैरह ले गए हैं। हम लगातार प्रयासरत हैं हमारी तरफ से तो कि शहर को बचाया जाए। शहर के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा कई शहर बाहर विकसित हुए हैं, मैं मानता हूँ, और शहर बाहर विकसित होना चाहिए, जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर का शहर खत्म हो जाए। लेकिन केवल ईसागढ़ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है कि अंदर का शहर खत्म हो गया है और पूरा शहर बाहर चला गया है। लोग बाग तो बस स्टैंड भी ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन हम लगातार उसके लिए प्रयासरत हैं कि बस स्टैंड जहाँ है वहीं रहना चाहिए। और आगे भी हम शहर के लिए जहाँ जब जैसी जरूरत पड़ेगी, अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम इसमें हिचकिचाएंगे नहीं। शहर के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के जनहितकारियों के लिए हम हमेशा अग्रणी रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब दुकानदारों से मेरे द्वारा चर्चा की गई तो दुकानदारों ने कहा कि जो बाईपास डाला हुआ है, जो बाईपास पे पास हुआ है, आपने जो बाईपास बनाया है, उससे भी रोजगार में कमी आई क्योंकि लोग पीछे की रास्ते से निकल जाते हैं। उससे अगर वाकई में मुझे नहीं लगता कि कौन दुकानदार है जिनने ये बोला है। जबकि जो वहाँ जो बस स्टैंड से जैसे अंदर हम जाते हैं तो उन दुकानों के आगे पहले आदमी को सामान लेना होता था तो वो खड़ा नहीं हो पाता था। वो अपनी बाइक से आता था या 4 व्हीलर से आता था तो वो अंदर आने में कतराता था। लेकिन जब से बाईपास हुआ है तो वो आराम से बाईपास पे गाड़ी खड़ी करता है और आराम से जाके शहर में अच्छे से अपनी खरीदारी करता है।
और शहर में जो जाम लगता था जिससे लोग अंदर जाना ही पसंद नहीं करते थे, आपने देखा वो शहर खाली होता जा रहा था। आप देखिए जिस जगह की आपने देखा होगा जो हमने लाइब्रेरी बनाई है उसके पास में एक प्लॉट डला था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वो प्लॉट कोई पहले 5 और 7 लाख रुपए में लेने को तैयार नहीं था, पर अभी मुझे पता चला है कि वो 15 से 20 लाख रुपए में वो बिका है। तो अगर शहर खत्म हो रहा तो वो केवल एक ही कारण है कि बाईपास होने की वजह से जो समस्या थी शहर की, जिसको हम बाईपास ना कर लाइफलाइन कहें, शहर की लाइफलाइन। आपने देखा होगा पहले मरीज को, मैंने देखा है अपनी आंखों से, एक मरीज को, भानु भाई साहब हमारे जो पूर्व मंडल अध्यक्ष थे, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। मैं भी उसी जाम में फंसा हुआ था, तो मैंने देखा कि वहां इतने भयंकर जाम लगा है और उनका स्वास्थ्य बहुत सीरियस था। हमने खुद उतरकर वो जाम हटवाया, लगातार आधा पौन घंटे वो फंसे रहे। तो ऐसे कई महिलाएं, उसमें कई महिलाओं की ये स्थिति हुई है कि वो डिलीवरी उनकी होना थी, तो जाम की वजह से उसी जाम में फंसकर उनकी डिलीवरी हो गई, बहुत उनको पीड़ा हुई। तो जो लोग कह रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि कोई शहर के अंदर जो बस स्टैंड के अंदर कोई व्यापारी ऐसा बोले कि इस बाईपास की वजह से हमें रोजगार खत्म हुआ, बल्कि उस बाईपास बनने से शहर को और उन लोगों को रोजगार और मिला है, और उनकी एक जिसको कहें लाइफ लाइन के तौर पर हमारा बाईपास काम कर रहा है। देखो, मेरे द्वारा नगर के दुकानदारों से चर्चा की गई। जो बाजार मार्केट पहले चलता था, अब वो बाजार मार्केट नहीं चल रहा है, और कारण सिर्फ एक ही बताया, क्योंकि यहाँ पर जो शासकीय कार्यालय थे वो कार्यालय कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में पहुँच गए हैं। उन कार्यालयों की वजह से बाजार मार्केट पूरा ठप हो गया है, धंधे बिल्कुल चौपट हो गए हैं, दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर कोई शासकीय कार्यालय होता तो धंधा शायद चल पड़ता, लेकिन कोई कार्यालय नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाने वाला नहीं है। नहीं, ये सही बात है कि जैसे तहसील, एसडीएम कोड, और शायद मैंने जो सुनने में आया है जनपद के लिए भी जगह दूसरी जगह अलॉटमेंट हो गई है, कोड भी जा रहा है, तो ये सही है। वहाँ जो आसपास दुकानदार हैं उनको स्वाभाविक है कि उनकी दुकानदारी कम होगी, उनका रोजगार छिनेगा। बाद बाकी की ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि आवाज नहीं उठा रहे हैं, हमने लगातार आवाज उठाई है। मैंने तो व्यक्तिगत उसका विरोध किया, धरने तक बैठा मैं। जो हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं उनके पास गया, एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार गया। प्रशासन से भी मेरी हॉकटॉक हुई, लेकिन उसके बाद भी हम नहीं बचा पाए। तो उसके लिए मैं मानता हूं कि हो सकता है हम लोगों की कहीं कमजोरी रही होगी। हमने जितना प्रयास किया, हमने भरसक प्रयास किया, अब उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर सके। तो क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शहर के, हमने जब विरोध किया था तो शहर के गिने चुने दुकानदार और गिने चुने लोग ही हमारे साथ आए थे। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी अपने स्तर पर कम से कम प्रयास करें कि जो लगातार ऑफिस बाहर जा रहे हैं तो उनको ना जाएं। और आप लोगों से भी आग्रह है कि आप भी, क्योंकि पत्रकारों को भी चौथा स्तंभ में माना जाता है, तो आप भी अपने हिसाब से प्रयास करें। देखो, आपने काफी प्रयास किया, काफी आंदोलन किए और काफी धरने भी दिए थे, मैं भी उस समय था। लेकिन उस आंदोलन और धरने देने के बाद में क्या आपको जनता का समर्थन नहीं मिला था क्या? हाँ, जो मिलना चाहिए, जितने लोगों को साथ में आना, सफलता क्यों नहीं मिल पाई थी? सफलता एक तो जो प्रशासन ने हमको बताया कि ये जो तहसील कार्यालय बना रहे हैं उसके लिए जमीन की कमी है, और अभी जो तहसील बना रहे हैं वो 50 साल की कार्य योजना के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी बात रखा कि जहां अभी तहसील बनी है और जहां पुरानी तहसील थी, जो अभी तहसील बनी है उस रोड की चौड़ाई होगी मुश्किल से 7 मीटर भी नहीं होगी, और जो अभी वर्तमान में जो तहसील बनी थी उसकी चौड़ाई कम से कम 12 से 15 मीटर मेन रोड की चौड़ाई होगी। और जो पुरानी तहसील है उसके चारों ओर सड़क है, मेन रोड सड़क, उस तहसील के आगे से सड़क, तहसील के पीछे से सड़क, तहसील के साइड से सड़क, चारों ओर से सड़क थी। तो आवागमन भी बहुत, आगे चल के वो जो नई तहसील बनी है वहां पे जब बस्ती बस जाएगी, जब मकान बन जाएंगे तो बहुत कंजेस्टेड जगह में पहुंच जाएगी। तो आपने काफी प्रयास किया है, जनता का समर्थन आपको नहीं मिला, आपका ये कहना है? हाँ, मतलब जितना मिलना चाहिए, जितना लोगों को प्रयास करना चाहिए, उतना लोगों ने प्रयास नहीं किया, उतना साथ नहीं दिया। अगर उस टाइम पे अगर थोड़ा सा सहयोग मिलता, चूंकि कभी कभी वरिष्ठ नेतृत्व को या प्रशासन को लगता है कि इनका कोई व्यक्तिगत कोई विषय होगा इसलिए ये अकेले विरोध कर रहे हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन हमने, जो लोग आए, कुछ लोग, ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी ने साथ नहीं दिया, काफी लोगों ने साथ दिया, काफी लोग साथ में विरोध प्रदर्शन किया। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि साथ नहीं मिला, पर हाँ, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। तो ये थे मेरे साथ में
नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि शिवेंद्र यादव, जिन्होंने अपनी पूरी बात को क्लियर कर दिया। इन्होंने कहा कि हमने दुकानदारों का लंबा साथ दिया था उस टाइम पे जब तहसील कार्यालय यहाँ से जा रहा था, एसडीएम कार्यालय जा रहा था, काफ़ी संघर्ष किया था, आंदोलन भी किए थे, खुद की पार्टी के प्रति भी ये खड़े हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक या दुकानदारों का फुल समर्थन नहीं मिला। अगर समर्थन मिला होता तो ये और भी आगे जाते। यहाँ तक कि ये सिंधिया जी के पास जाकर इन्होंने शिकायत की और आवेदन भी दिए कि ये तहसील कार्यालय यहाँ से ना जाएं, लेकिन जिसके बाद भी तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय चले गए। और आज स्थिति ये हो गई है कि ये मार्केट से एक ग्राम पंचायत में पहुंच गए हैं और यहाँ की जो रोजगार है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। सुरेंद्र सेन, अशोकनगर।